मुझे आपकी बड़ी बेटी से शादी करनी है। ये वो शब्द थे जिन्होंने मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकाल दी। मैं चाय की ट्रे थामे बैठक की तरफ बढ़ रही थी और जैसे ही रसोई के दरवाजे पर पहुंची, इन शब्दों ने मेरे पूरे वजूद को पत्थर जैसा कर दिया। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा और हाथों में पकड़ी चीज़ें गिरने ही वाली थीं। मेरी सौतेली माँ के चेहरे पर एक जीत वाली मुस्कुराहट थी, क्योंकि उसकी अपनी सगी बेटी का रिश्ता एक बहुत ऊंचे और अमीर परिवार में तय हो रहा था। मगर इस खुशी की कीमत मुझे चुकानी थी। दूल्हे का बड़ा भाई, जो एक मानसिक रोगी था और जिसका एक बेटा भी था, वो मुझसे शादी करना चाहता था। सुनने में आया था कि उसकी पहली पत्नी की मौत बड़े अजीब हालातों में हुई थी और अब वो मुझे अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता था। मैंने पूरी ताकत से मना करना चाहा, चीखना चाहा, मगर मेरे गले में जैसे कांटे चुभ गए। आवाज़ ही नहीं निकली। मेरे गले से शब्द नहीं निकल रहे थे, पर सौतेली माँ ने अपनी बेटी का घर बसाने के लिए मुझे जीती जागती आग में झोंक दिया। शादी का दिन आ गया और मैं दुल्हन बनी डरी सहमी सी स्टेज पर बैठी थी, जब वो अमीर आदमी मुस्कुराते हुए कमरे में आया। उसे देखकर मेरा शरीर काँप उठा। मुझे तुरंत वो दृश्य याद आया जब उसके खाने का इंतज़ाम करना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि सौतेली माँ की बात टालना संभव था। मैं रसोई की घुटन और गर्मी में पसीने से लथपथ सब्जी तैयार कर रही थी। बर्तनों से उठता धुआं मेरी आंखों को जला रहा था। तभी मुझे महसूस हुआ कि छोटे भाई के साथ बैठा यह आदमी मुझे अपनी जहरीली नज़रों से देख रहा है। मैंने अनदेखा करना चाहा, चूल्हे और रोटियों में खुद को व्यस्त किया, मगर उसकी नज़रें मेरे वजूद को चीरती चली जा रही थीं। वो गर्मी चूल्हे से ज़्यादा उसकी आंखों की थी, जो मेरे आत्मसम्मान को जला रही थी। मैंने हिम्मत करके छोटी बहन से पूछा कि ये आदमी कौन है जो इतनी बेशर्मी से मुझे घूर रहा है। जब उसने बताया कि ये दिव्यांश है, एक बेटे का बाप है और दूल्हे का बड़ा भाई, तो मुझे उससे नफरत होने लगी। मेरा मन किया कि रसोई का दरवाज़ा बंद करके कहीं छुप जाऊं, मगर मैं तो इस घर की नौकरानी थी। मुझे मेहमानों की सेवा करनी थी, जूठे बर्तन उठाने थे और पानी पिलाना था। मैंने सोचा था कि बहन की विदाई के बाद यह आदमी कभी लौट कर नहीं आएगा, मगर किस्मत मेरा मजाक उड़ा रही थी। खाने के बाद जब मैं चाय की ट्रे लेकर दोबारा बैठक के पास पहुंची, तो दिव्यांश की आवाज़ मेरे कानों में चोट की तरह लगी कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है जो रसोई में काम कर रही है। मेरी सौतेली माँ ने उसे रोकने की कोशिश की कि वो मेरी बड़ी बेटी राधिका है, मगर दिव्यांश की जिद ने सबको हैरान कर दिया कि अगर आपको रिश्ता चाहिए तो मैं तैयार हूँ। मुझे अपने बेटे के लिए एक माँ चाहिए और राधिका से बेहतर उसे कोई नहीं संभाल सकता। उसके एक एक शब्द ने मुझे बता दिया कि उसकी नज़र में मेरी कीमत एक पत्नी की नहीं, बल्कि एक आया की है जो उसके साथ उसके अनाथ बच्चे को पाल सके। मुझे उम्मीद थी कि मेरे पिता मेरा अपना खून इस सौदे को ठुकरा देंगे, मगर मैं भूल गई थी कि सौतेली माँ की चालों ने मेरे पिता की अक्ल छीन ली थी। उस औरत ने अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के बदले मेरी पूरी ज़िंदगी को अंधेरे में धकेल दिया था और मेरे पिता ने चुप रहकर उस जुल्म पर अपनी स्वीकृति दे दी थी। मेरा नाम राधिका है और मैं शहर के एक अच्छे और शांत इलाके में अपने माता पिता के साथ रहती थी। मेरे बचपन का वो शुरुआती समय किसी सुंदर सपने जैसा था, जब मैं दुनिया की कड़वाहटों से बेखबर एक नन्ही कली थी। मेरे पिताजी शहर के एक नामी स्कूल में टीचर थे और वो मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहते थे। मैं उनकी अकेली और बहुत लाडली बेटी थी। हमारा वो छोटा सा घर हमेशा प्यार और शांति की खुशबू से महकता रहता था, जिसकी जान मेरी प्यारी माँ थी। वो एक बहुत ही नेक, दयालु और ममता से भरी महिला थी। मेरे लिए दुनिया का मतलब ही माता पिता की मुस्कुराहट और उनका प्यार था। मैं अपने पिताजी के लिए घर की रौनक और अपनी माँ के जीने का इकलौता सहारा थी। पिताजी जब भी शाम को स्कूल से घर लौटते तो मेरे लिए कभी मेरी पसंद की मिठाई और कभी कोई कहानियों वाली किताब लाना कभी ना भूलते, और वो मुझे अपनी गोद में बिठाकर प्यार करते और मैं खिलखिलाकर हंस पड़ती। मेरी इस हंसी से घर की दीवारें भी खुश हो उठती थीं। मगर अफसोस कि किस्मत की कलम ने मेरे नसीब में कुछ और ही लिख रखा था। वक्त की बेरहम लहरों ने इतनी जल्दी रास्ता बदला कि एक ऐसी मुसीबत आई जिसने हमारे हंसते बसते घर के चिराग हमेशा के लिए बुझा दिए। मैं जब सिर्फ 5 साल की थी तो मेरी माँ की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी।
शुरू में उसे मामूली थकान और कमज़ोरी समझकर टाल दिया गया, मगर जब उनके चेहरे की चमक खोने लगी और उनके शरीर ने साथ देना छोड़ दिया तो अस्पताल की जांच ने मेरे पिता के पैरों तले से ज़मीन निकाल दी। डॉक्टर ने बहुत दुख के साथ ये खबर सुनाई कि माँ को ब्लड कैंसर है और वो आखिरी स्टेज पर पहुँच चुका है। ये खबर मेरे पिता के लिए किसी कयामत से कम न थी। उन्होंने तय कर लिया कि वो अपनी जीवन भर की कमाई माँ के इलाज पर लगा देंगे, मगर मेरी माँ ने उनका हाथ थाम कर और अपनी भरी आंखों से उन्हें देखकर बड़ी मुश्किल से ये वसीयत की कि उनके इलाज पर पैसे बर्बाद करने के बजाय वो मेरे भविष्य का सोचें, क्योंकि उनकी सांसें अब टूटने वाली हैं। मैं उस समय इतनी छोटी थी कि मौत का मतलब भी नहीं जानती थी। मैं तो बस अपनी माँ को बिस्तर पर लाचार देखकर उदास हो जाती और अपनी मासूमियत से उनके गले लगकर पूछती कि माँ, आप उठकर मेरे साथ खेलती क्यों नहीं, आप बस लेटी क्यों रहती हैं। फिर वो काली और मनहूस रात आ पहुंची जब मेरा सब कुछ उजड़ गया और मैं जीते जी अनाथ हो गई। सुबह जब सूरज ने अपनी पहली किरण बिखेरी तो मेरी माँ गहरी नींद सो चुकी थी। पिताजी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वो मुझे अपने सीने से लगाकर घंटों रोते रहे, मगर मेरी अनाथ जिंदगी का असली दर्द तो अभी शुरू होना बाकी था। घर में एक भयानक खामोशी छा गई और रसोई से उठने वाले स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू गायब हो गई। पिताजी स्कूल के कामों में खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करते और मैं अकेले अंधेरों में दीवारों को देखती अपनी माँ को पुकारती रहती। फिर रिश्तेदारों और हमदर्दों ने सलाह दी कि पिताजी को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए ताकि घर को एक औरत और मुझे माँ का साया मिल सके। बहुत सोच विचार के बाद पिताजी ने शादी कर ली। मेरी सौतेली माँ खुद भी विधवा थी और उनकी एक बेटी पलक थी जो मुझसे 2 साल छोटी थी। मेरे भोले पिता का सोचना था कि मेरी सौतेली माँ क्योंकि खुद एक बेटी की माँ है, इसलिए वो मेरा दुख समझेंगी और मुझे अपनी सगी बेटी जैसा प्यार देंगी। शुरू में तो उन्होंने दिखावे की ऐसी चादर ओढ़ ली कि कोई उनकी सच्चाई ना पहचान सका। वो पिताजी के सामने मुझे बहुत प्यार करती, मेरे बाल संवारती और मुझे अच्छे कपड़े पहनाती। पिताजी ये देखकर बेफिक्र हो गए कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा सहारा ढूंढ लिया है, मगर वो इस सच से बिल्कुल अनजान थे कि मेरी सौतेली माँ का प्यार सिर्फ अपनी बेटी के लिए ही था। जैसे ही घर में उनके पैर जम गए और पिताजी का भरोसा मिल गया, उन्होंने अपना असली भयानक चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। मैं अब 9 साल की हो चुकी थी और मुझे महसूस होने लगा कि इस घर में मेरी जगह बदल रही है। जब मेरी सौतेली माँ का अपना बेटा हुआ तो हालात और भी ख़राब हो गए। अब पिताजी का सारा ध्यान अपनी नई औलाद और दूसरी पत्नी की ओर हो गया और मैं उनके लिए पराई बन गई। मेरी सौतेली माँ ने बड़ी चालाकी से मुझे घर के कामों में लगा दिया। पहले काम सिखाने के बहाने बर्तन धोने और झाड़ू देने को कहा गया, मगर धीरे धीरे ये मेरी पक्की ड्यूटी बन गई। पिताजी जब थके हारे स्कूल से घर आते तो मेरी सौतेली माँ उन्हें यकीन दिलाती कि राधिका को घर के कामों में बहुत रुचि है और वो पलक तथा अपने छोटे भाई का बहुत शौक से ध्यान रखती है। मैं कभी रोकर पिताजी से शिकायत करने की कोशिश करती तो वो पिताजी के सामने मुझे ज़िद्दी, बदतमीज़ और झूठी साबित कर देती। पिताजी जो उनके जादू में पूरी तरह फंसे थे, मेरी तड़पती आंखों के आंसू पढ़ने में नाकाम रहे। मेरा बचपन खेल कूद और खिलौने के बजाय अब रसोई की तपन और साबुन के झाग में गुम होकर रह गया। पलक को शहर के सबसे अच्छे स्कूल में भेजा गया। उसे हर दिन नए कपड़े और कीमती खिलौने मिलते, जबकि मुझे पलक के पुराने और ख़राब कपड़े पहनने पड़ते। मेरी सौतेली माँ ने मेरे लिए घर के नियम बिल्कुल अलग कर दिए थे। मुझे सुबह सबसे पहले जागना पड़ता ताकि मैं सबका नाश्ता तैयार कर सकूं। रात को सबके सोने के बाद जब तक ढेरों बर्तन समेट न लेती, मुझे सोने की अनुमति नहीं थी। अगर कभी थकान की वजह से खाने में स्वाद कम हो जाता या सफाई में ज़रा सी कमी रह जाती तो मेरी सौतेली माँ का भारी हाथ मेरे मासूम गालों को लाल कर देता। मैं वो लड़की जो कभी अपने पिता की गोद में बैठकर कहानियाँ सुनती थी, अब रसोई के अंधेरे कोने में बैठकर अपनी किस्मत पर आंसू बहाती। मेरी अनाथ ज़िंदगी का एहसास मुझे तब ज़्यादा होता जब मैं देखती कि मेरी सौतेली माँ पलक को बड़े प्यार से खाना खिलाती और दुलार करती, जबकि मेरे हिस्से में सिर्फ झिड़कियाँ, ताने और नफ़रत आती। वो अक्सर मुझे ताना मारती कि तेरी माँ तो मरकर जान छुड़ा गई
अब तो इस घर पर एक बोझ है। तुझे तो मेरा आभारी होना चाहिए कि मैं तुझे 2 समय की रोटी दे रही हूँ। ये कड़वे शब्द मेरे दिल को छलनी कर देते, मगर मेरे पास चुप रहने के अलावा कोई रास्ता न था। मैंने अपनी ममता की भूख को अंदर ही अंदर दबाना सीख लिया था और अपने पिता की बेरुखी को अपना नसीब समझ लिया था। जिस घर में मैं कभी राजकुमारी की तरह रहती थी, अब वहाँ एक ऐसी नौकरानी बन चुकी थी जिसकी ज़रूरत सिर्फ काम के वक्त होती थी। मेरा बचपन इसी तरह कमियों और सौतेली माँ के अत्याचार की चक्की में पिसता रहा और कोई मेरी सुध लेने वाला न था। जब मैं अपनी ज़िंदगी के 15वें साल में पहुंची तो मुझे लगा कि शायद अब मेरे इस बुरे वक्त में कुछ सुधार आएगा, लेकिन मेरी सौतेली माँ ने मेरे मासूम सपनों को भी कुचल दिया और एक दिन अचानक उन्होंने मेरा स्कूल जाना हमेशा के लिए बंद करवा दिया। वो मनहूस सुबह मुझे आज भी याद है। जब मैंने अपना बैग उठाया और स्कूल जाने के लिए तैयार हुई तो मेरी सौतेली माँ ने किसी दीवार की तरह मेरा रास्ता रोक लिया और नफ़रत भरे स्वर में मेरी तरफ देखकर बोली कि अब तुम्हें स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लड़कियों को पढ़ लिख कर कौन सा बड़ा अफसर बनना है। आखिर में तो तुम्हें दूसरों के घर जाकर बर्तन ही मांजने हैं, तो बेहतर है कि अभी से इसकी आदत डाल लो। उनके इन कठोर शब्दों ने मेरे नन्हे से दिल पर किसी जलते हुए कोयले की तरह असर किया और मैं बेजान खड़ी रह गई। मैंने बेबसी से अपने पिताजी की ओर देखा, जो वहीं थे और रोज़ की तरह अखबार पढ़ने में खोए थे। मैंने सोचा कि शायद वो मेरे पक्ष में कुछ बोलेंगे और मेरी सौतेली माँ को रोकेंगे कि मेरी बेटी को स्कूल जाने दो, ये उसका हक है। लेकिन मेरे पिताजी ने तो जैसे खामोशी का कफन ओढ़ रखा था। उन्होंने एक पल के लिए भी सिर उठाकर मेरी तरफ देखना ज़रूरी न समझा और मेरी सौतेली माँ की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोले कि ये ठीक ही तो कह रही हैं राधिका, अब तुम काफ़ी बड़ी हो गई हो और घर के कामकाज का बोझ बहुत ज़्यादा है। पलक को पढ़ने दो, क्योंकि वो भी छोटी है और उसे बाहर की दुनिया देखनी है। पिताजी के इस निर्दयी फैसले ने मुझे अंदर से टुकड़े टुकड़े कर दिया और मैं वहीं ज़मीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन मेरी सिसकियाँ किसी के कानों तक न पहुँची, बल्कि मेरी सौतेली माँ ने मेरा बैग मुझसे छीन कर नफ़रत से अलमारी के ऊपर फेंक दिया और मेरे कांपते हाथों में झाड़ू थमाते हुए कहा कि जाओ, अब ये रोना धोना बंद करो और पूरे घर की सफाई में लग जाओ। मेरी पढ़ाई का वो सफ़र वहीं ख़त्म हो गया और उस दिन के बाद से मेरी दुनिया सिर्फ घर की चारदीवारी और रसोई के काले धुएं तक सिमट कर रह गई। जबकि दूसरी तरफ मेरी सौतेली बहन पलक रोज़ तैयार होकर स्कूल जाती। उसे नए बैग्स, नई किताबें और सुंदर ड्रेस मिलती। वो जब स्कूल से लौटती तो अपनी सहेलियों की बातें सुनाती और मुझे ऐसा महसूस होता जैसे मैं इस घर की बेटी नहीं बल्कि कोई ख़रीदी हुई गुलाम हूँ। मेरी सौतेली माँ जानबूझकर पलक के सामने मेरा अपमान करती ताकि उसे बार बार ये महसूस हो कि वो मुझसे बेहतर है। मैं सारा दिन घर के कामों में लगी रहती। सुबह जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बनाना, फिर ढेरों बर्तन धोना, पूरे घर में पोछा लगाना और फिर दोपहर के खाने की तैयारी करना। ये मेरा हर दिन का एक अंतहीन सिलसिला बन गया था। मेरे हाथ बर्तन साफ कर करके सख्त और बदसूरत हो गए थे और मेरी उंगलियों से कभी कभी खून निकलता था। लेकिन मेरी सौतेली माँ को ज़रा भी तरस ना आता। वो तो जैसे हर वक्त इस इंतज़ार में रहती कि मैं कहीं कोई छोटी सी गलती करूं और वो मुझ पर कहर बनकर टूट पड़े। अगर कभी थकान की वजह से मेरी आँख लग जाती तो वो मुझे बालों से पकड़कर झकझोर देती और कहती कि क्या तेरी माँ ने तुझे यही सिखाया था कि मुफ्त की रोटियां तोड़ो और सोती रहो। उनके ये जहरीले ताने मेरे दिल में सुई की तरह चुभते थे। मैं अक्सर रात के गहरे अंधेरे में अपनी उन पुरानी किताबों को निकाल कर देखती और उन पर आंसू बहाती। मुझे वो बीते दिन याद आते जब मेरी अपनी सगी माँ मुझे अपने पास बिठाकर प्यार से पढ़ाती थीं और कहती थीं कि मेरी बेटी एक दिन बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगी। लेकिन अब तो मेरा अस्तित्व सिर्फ झूठे बर्तनों और गंदे कपड़ों के ढेरों में कहीं खोकर रह गया था। मेरे सौतेली माँ ने मुझ पर हर वो रास्ता बंद कर दिया था जो मुझे रोशनी की तरफ ले जा सकता था। पलक की पढ़ाई जारी रही और वो कॉलेज जाने लगी, लेकिन मैं उसी रसोई की कालिख में कैद रही जहाँ धुआं मेरी आंखों को जलाता था और गर्मी मेरे वजूद को पिघलाती थी। कभी कभी जब मेरे पिताजी स्कूल से घर आते तो मैं उनके पास जाकर बैठती और तड़पती थी कि वो मेरे सिर पर हाथ रखें और प्यार से पूछें
कि राधिका तुम कैसी हो, लेकिन वो तो मेरी सौतेली माँ की बातों में इस हद तक आ चुके थे कि उन्हें मैं सिर्फ एक बोझ और काम वाली नज़र आती। मेरी सौतेली माँ ने उनके दिमाग में ये बात बैठा दी थी कि मैं एक ज़िद्दी और बदतमीज़ लड़की हूँ जो पलक से जलती है। इसलिए पिताजी ने भी मुझसे दूरी बना ली। अनाथ तो मैं उसी दिन हो गई थी जब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई थी, लेकिन पिता के होते हुए भी अनाथ हो जाना सबसे बड़ा दुख है। मैंने शांति से इस जुल्म को अपना नसीब बना लिया और अपनी ज़ुबान पर हमेशा के लिए ताले डाल दिए। मैंने सोचा कि शायद मेरा यही भाग्य है कि मैं दूसरों की सेवा करते करते अपनी ज़िंदगी का दिया बुझा दूं। मेरी सौतेली माँ की मांगे और हुक्म हर दिन बढ़ते जा रहे थे। अब मुझे न सिर्फ घर के सारे काम करने पड़ते, बल्कि पलक के कपड़ों पर इस्त्री करना और उसके जूते चमकाना और उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखना भी मेरी ही जिम्मेदारी थी। पलक कभी कभी मुझ पर तरस खाती, लेकिन अपनी जालिम माँ के डर से वो भी कुछ न कह पाती। मेरी सौतेली माँ ने मेरी भावनाओं और जज्बात को इस हद तक कुचल दिया था कि अब मुझे न भूख लगती थी और न ही प्यास महसूस होती थी। बस एक मशीन की तरह मैं चलती रहती और रात को थक हार कर जब बिस्तर पर लेटती तो नींद आने से पहले मेरी माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता और मैं उनसे सवाल करती कि माँ, आप मुझे इस बेरहम दुनिया में अकेला और लाचार छोड़कर क्यों चली गईं? क्या आपको पता था कि आपके जाने के बाद आपकी लाडली बेटी के साथ ये व्यवहार होगा? क्या आप देख रही हैं कि जिस पिता ने आपके सामने वादा किया था कि वो मेरा ध्यान रखेंगे, वही आज मेरे दुखों से बिल्कुल अनजान है? मेरे इन सवालों का जवाब देने वाला कोई न था, सिवाय उस गहरी खामोशी के और उन गर्म आंसुओं के जो तकिए में समा जाते। मेरा शोषण सिर्फ शारीरिक नहीं था, बल्कि मानसिक रूप से भी मुझे बेकार कर दिया गया था। मुझे बार बार ये जताया जाता कि मैं इस घर में सिर्फ एक फालतू चीज़ हूँ जिसका कोई मोल नहीं है, क्योंकि मैं जानती थी कि इस दुनिया में मेरा कोई हमदर्द नहीं है सिवाय उस भगवान के जो सब देख रहा है। मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक मोड़ तब आया जब मेरी सौतेली बहन पलक का रिश्ता छोटे भाई के दोस्त के भाई से तय हो गया। वो दिन मेरे लिए खुशी का होना चाहिए था, क्योंकि पलक से मेरी कोई निजी दुश्मनी ना थी, मगर मुझे क्या पता था कि उसकी खुशियों के महल की बुनियाद मेरी ही कुर्बानी पर रखी जाएगी। उस लड़के का परिवार बहुत अमीर था और वो लोग बड़े ठाट बाट से रिश्ता लेने आए थे। उस दिन भी मैं रसोई में कैद मेहमानों के लिए तरह तरह के पकवान तैयार कर रही थी। मेरी सौतेली माँ ने मुझे आदेश दिया कि मैं किसी के सामने ना आऊँ और बस चुप रहकर काम करती रहूँ। लेकिन जब मैं चाय की ट्रे लेकर बैठक के पास पहुँची तो मेरे कानों में वो शब्द पड़े जिन्होंने मेरी आत्मा तक को हिला दिया। उस लड़के का बड़ा भाई दिव्यांश, जो वहाँ मौजूद था, अचानक बोल उठा कि मुझे आपकी उस बड़ी बेटी से शादी करनी है जो रसोई में काम कर रही है। दिव्यांश के बारे में पूरे शहर में मशहूर था कि वो एक मानसिक रोगी है और एक बच्चे का बाप होने के साथ साथ अपनी पहली पत्नी की मौत का जिम्मेदार भी समझा जाता था। उसकी इच्छा सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। मेरी सौतेली माँ, जो पलक का रिश्ता ऊंचे परिवार में होने पर खुशी से फूली नहीं समा रही थी, पहले तो हक्का बक्का रह गई, लेकिन जब उसे महसूस हुआ कि दिव्यांश की दौलत और रुतबा कितना बड़ा है तो उसकी आंखों में एक शैतानी चमक उभर आई। मैं वहीं दरवाजे के पीछे खड़ी काँप रही थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और मुझे महसूस हो रहा था जैसे मौत मेरे सामने खड़ी है। मैंने सोचा कि मेरे पिताजी कभी इस शादी के लिए नहीं मानेंगे। वो कभी अपनी बेटी को एक ऐसे आदमी के हवाले नहीं करेंगे जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वो पागल है। लेकिन मेरी ये उम्मीद भी टूट गई जब मेरी सौतेली माँ ने पिताजी को कमरे में बुलाकर अकेले में इस शादी के फ़ायदे गिनाने शुरू कर दिए। उसने कहा कि अगर राधिका दिव्यांश से शादी कर ले तो पलक का घर भी बच जाएगा और राधिका भी इतने बड़े घर की मालकिन बन जाएगी। मेरे पिताजी, जो अब अपनी दूसरी पत्नी के हाथों की कठपुतली बन चुके थे, उन्होंने एक बार भी मुझसे मेरी मर्जी पूछना ज़रूरी न समझा। मैं भागकर पिताजी के चरणों में गिर गई और रो रो कर विनती की कि पिताजी, मुझे इस नरक में मत धकेलें। मैं ज़िंदगी भर आपकी सेवा करूँगी, घर के बर्तन मांजूंगी, लेकिन मुझे इस पागल आदमी के हवाले ना करें। मगर पिताजी ने बेरहमी से अपना पैर छुड़ा लिया और कहा कि राधिका, तुम अपनी बहन की खुशी की दुश्मन क्यों बन रही हो?
अगर तुमने मना किया तो वो लोग पलक को भी नहीं ले जाएंगे। तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारी वजह से पलक की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए? उनके इन शब्दों ने मुझे महसूस कराया कि इस घर में मेरी हैसियत एक इंसान की नहीं बल्कि एक बोझ और एक वस्तु की है। मेरी सौतेली माँ ने तो जैसे जश्न मनाना शुरू कर दिया। वो मुझे ताने मारने लगी कि देखो तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है कि तुम्हें इतना अमीर पति मिल रहा है, चाहे वह थोड़ा सा अजीब ही क्यों ना हो। मैं कई दिनों तक कमरे में बंद रोती रही, खाना पीना छोड़ दिया, मगर किसी को कोई फ़र्क ना पड़ा। पलक जो कभी कभी मुझसे हमदर्दी रखती थी, वो भी अपनी शादी के सपनों में इतना खोई थी कि उसे मेरी बर्बादी नज़र ही नहीं आई। वो मेरे पास आई और कहने लगी कि दीदी आप मान क्यों नहीं जाती? दिव्यांश भैया इतने बुरे भी नहीं हैं, और वैसे भी हम दोनों एक ही घर में रहेंगे तो मुझे भी आसानी होगी। मुझे उसकी स्वार्थपरता पर रोना आया कि उससे सिर्फ अपनी आसानी की चिंता है, मेरी बर्बादी की नहीं। शादी की तारीखें तय हो गईं और मुझे एक बलि के जानवर की तरह सजाने की तैयारी शुरू कर दी गई। जिस दिन मेरा विवाह था मुझे ज़बरदस्ती लाल रंग का लहंगा पहनाया गया। मेरे हाथों पर मेहंदी लगाई गई, मगर वो मेहंदी मुझे अपने ही खून का रंग लग रही थी। मैं शीशे में अपना चेहरा देखती तो मुझे अपनी जगह एक लाश नज़र आती। मेरी सौतेली माँ ने मेरे कान में फुसफुसाते हुए कहा कि अगर तुमने शादी के वक्त कोई तमाशा किया तो याद रखना मैं तुम्हारे पिता का जीना मुश्किल कर दूंगी। मैंने चुप रहकर जहर का एक घूंट पी लिया। जयमाल फेरे कब हुए मुझे पता ही नहीं चला। विदाई का समय भी आ गया और हम दोनों बहनें एक ही घर में बहू बनकर जा रही थीं। सब पलक को आशीर्वाद दे रहे थे और मुझे देखकर लोग कानाफूसी कर रहे थे कि देखो इस बेचारी को कैसे एक पागल के पल्ले बांध दिया गया है। दिव्यांश की पहली पत्नी के बारे में लोग कहते थे कि उसने उसे बहुत मारा पीटा था। मेरा दिल डर से बैठा जा रहा था जब मैं विदा होकर उस घर पहुंची जिसने मेरा हौसला ख़त्म कर दिया। अब मेरी ज़िंदगी की वो परीक्षा शुरू होने वाली थी जिसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी। शादी के बाद जब मेरी विदाई का समय आया तो मेरे पिताजी की आंखों में एक पल के लिए पछतावा नज़र आया, मगर मेरी सौतेली माँ ने तुरंत उन्हें बातों में लगा दिया। मैंने अपने पिता के गले लगकर आखिरी बार रोने की कोशिश की, मगर उन्होंने मुझे समझाकर दिव्यांश की गाड़ी में बिठा दिया। दिव्यांश का चेहरा बेजान था, उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, बस एक अजीब सा सन्नाटा था जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। जब मैं उसके आलीशान शमशान जैसी शांत कोठी में पहुंची तो वहाँ का माहौल ऐसा था जैसे मैं किसी शमशान घाट में आ गई हूँ। दिव्यांश जब कमरे में आया तो उसके जूतों की आवाज़ मेरे दिल की धड़कनों से मुकाबला कर रही थी। उसने पीछे मुड़कर दरवाजे की कुंडी लगाई तो उस लोहे की आवाज़ ने मेरे अंदर बची आखिरी उम्मीद को भी ख़त्म कर दिया। मैं दुल्हन के भारी कपड़ों में सजी बेड के कोने पर सिमटी बैठी थी और मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। दिव्यांश ने अपने कपड़ों का कॉलर ठीक किया और बहुत आराम से मेरी ओर बढ़ा। मैंने अपनी नज़रें झुका लीं क्योंकि मैं उस आदमी का सामना करने की हिम्मत नहीं रखती थी जिसे दुनिया पागल कहती थी। वो मेरे बिल्कुल पास आकर रुक गया और फिर एक लंबी सांस लेकर बेड पर बैठ गया। कमरे में अजीब सी खामोशी थी जिसे घड़ी की आवाज़ और भी डरावना बना रही थी। बहुत देर तक जब उसने कुछ न कहा तो मैंने हिम्मत करके अपनी पलकें उठाईं। वो मुझे ही देख रहा था, मगर उसकी आंखों में वो दरिंदगी न थी जिसका जिक्र सौतेली माँ ने या समाज के लोगों ने किया था। वहाँ सिर्फ एक गहरी पीड़ा और अकेलापन था। वो कहने लगा कि डर रही हो मुझसे? क्या तुम्हें भी यही लगता है कि मैंने अपनी पहली पत्नी का कत्ल किया? मेरे गले में जैसे कांटे चुभने लगे और मैंने डर के मारे फिर से नज़रें झुका लीं। तब दिव्यांश ने एक कड़वी हंसी हंसी और कहने लगा कि लोगों की बातों में आ गई हो ना। सब कहते हैं मैं कातिल हूँ, निर्दयी हूँ, लेकिन याद रखो मुझे तुमसे कोई लगाव नहीं है और ना ही मैं तुम्हें इस घर में अपनी पत्नी बनाकर लाया हूँ। मेरी चेतना जैसे खो गई जब उसने ये बताया कि वो मुझे सिर्फ अपने 4 साल के बेटे की देखभाल के लिए लाया है। उसने साफ शब्दों में कह दिया कि राधिका तुम इस घर में सिर्फ नाम की पत्नी हो, असल में तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे बेटे को संभालना है। मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं बल्कि मेरे बेटे को एक ऐसी औरत की ज़रूरत है जो उसे वक्त दे सके। उसकी ये बातें सुनकर मुझे अपना नसीब एक बार फिर रसोई की उस आग जैसा लगा जहाँ मैं बरसों जलती रही थी। मैंने सोचा था कि शायद यहाँ आकर मुझे वो सम्मान मिले जो एक पत्नी का अधिकार होता है,
मगर मैं तो यहाँ भी एक नौकरानी की जगह लेने आई थी। पहले मैं सौतेली माँ के बच्चों की सेवा करती थी और अब मुझे एक अजनबी आदमी के बेटे की धाय बनना था। ये कहकर दिव्यांश बेड से उठा और चुपचाप जाकर सोफे पर लेट गया। उसने मुझसे आगे कोई बात न की और कमरे की लाइट बंद कर दी। मैं पूरी रात उस भारी लाल जोड़े में बेड के कोने पर बैठी अपनी किस्मत पर आंसू बहाती रही। नींद मेरी आंखों से बहुत दूर थी। जब सुबह के समय दिव्यांश की आँख खुली तो उसने मुझे उसी तरह बैठा हुआ पाया। मेरी लाल आंखों और भीगे गालों ने उसे कुछ कहने पर मजबूर कर दिया। उसने एक गहरी सांस ली और बैठे बैठे अपनी ज़िंदगी का वो कड़वा सच बताना शुरू किया जिसने रात भर के डर को हमदर्दी में बदल दिया। उसने बताया कि किस तरह उसके अपने घर वालों के जहरीले तानों और बार बार के दखल ने उसकी पहली पत्नी को जीने की हिम्मत हारने पर मजबूर किया और उसने जान दे दी। दिव्यांश ने बताया कि उसने खामोशी सिर्फ इसलिए रखी क्योंकि वो खुद को उसका दोषी मानता था। वो कोई निर्दयी या कातिल नहीं बल्कि हालातों का सताया हुआ एक टूटा हुआ आदमी था जिसने दुनिया के डर से खुद पर पागल होने का ठप्पा लगवा लिया था। उसकी सच्चाई सुनकर मुझे महसूस हुआ कि हम दोनों ही अपनों के हाथों लूटे हुए मुसाफिर हैं। अगले दिन जब मेरी मुलाकात कार्तिकेय से हुई जो एक डरे हुए हिरण के बच्चे की तरह कोने में छिपा था, तो उसे देखकर मेरा ममता भरा दिल तड़प उठा। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और जब उसने पहली बार मुझे माँ पुकारा तो दिव्यांश के पत्थर जैसे चेहरे पर पहली बार प्यार के भाव उभरे। वो बच्चा जो अब तक अपनों की उपेक्षा और मनहूसियत के बोझ तले दबा हुआ था, अब मेरे सीने से लगकर चैन की सांस ले रहा था। दिव्यांश ने जब मुझे कार्तिक के साथ खेलते देखा तो उसका डर और अकेलापन पिघलने लगा। उसने महसूस किया कि मैं इस घर में कोई नौकरानी बनकर नहीं बल्कि एक ऐसी रूह बनकर आई हूँ जो उसके उजड़े हुए घर को फिर से बसा सकती है। मैंने अपने प्यार से न केवल कार्तिकेय का डर ख़त्म किया बल्कि दिव्यांश को भी ये विश्वास दिला दिया कि वो अकेला नहीं है। धीरे धीरे उसके दिल के बंद दरवाजे मेरे लिए खुलने लगे और वो आदमी जो कल तक एक शिकारी लगता था अब मेरी इज्जत और सुरक्षा का रक्षक बन गया था। मैंने इस घर के अंधेरे को अपनी ममता और सच्चाई से रोशनी में बदल दिया और वो रिश्ता जो एक सौदे के रूप में शुरू हुआ था अब एक अटूट प्यार की बुनियाद बनने लगा था। मैं सुबह सवेरे जागती, कार्तिकेय को तैयार करती, उसे अपने हाथों से खाना खिलाती और उसे वो सारी कहानियाँ सुनाती जो मुझे मेरी माँ सुनाया करती थीं। दिव्यांश ये सब कुछ दूर खड़ा चुपचाप देखता रहता। उसकी आंखों का सन्नाटा धीरे धीरे ख़त्म होने लगा और वहाँ एक असीम शांति उतरने लगी। मैंने घर के उन कोनों को भी चमका दिया जहाँ वर्षों से अंधेरे का राज था। मैंने दिव्यांश के लिए उसकी पसंद के पकवान बनाए, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखा और कभी उससे कोई मांग नहीं की। मेरी सौतेली माँ ने तो मुझे यहाँ बर्बाद होने के लिए भेजा था, मगर भगवान ने मेरी सच्चाई की ताकत से इस घर को स्वर्ग बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन ये सफ़र इतना आसान न था। कुछ ही दिन बीते थे कि मेरी सास ने मुझ पर अपना हक जताना शुरू कर दिया। वो मुझे घर के सारे भारी काम करवाती और छोटी गलती पर पलक के सामने मुझे ताना देती कि तुम इस घर में सिर्फ एक आया बनकर आई हो, अपनी औकात मत भूलो। एक दोपहर जब दिव्यांश काम पर गए हुए थे और मैं कार्तिकेय को संभालने के साथ साथ रसोई के कामों में लगी थी तो मेरी सास ने तेज़ आवाज़ में मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं चुप रहकर सब सह रही थी क्योंकि मैं बचपन से ही इन कामों और कड़वी बातों की आदी थी। मैंने कभी दिव्यांश से इस बात का जिक्र तक न किया था, मगर उस दिन सास का गुस्सा हद पार कर गया और उन्होंने गुस्से में आकर मुझे ज़ोर से धक्का दिया। मैं गिरने ही वाली थी कि अचानक मजबूत हाथों ने मुझे थाम लिया। मैंने डर कर ऊपर देखा तो दिव्यांश खड़े थे जो वक्त से पहले ही घर लौट आए थे। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में लेकर संभाला और फिर उनकी गरजदार आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी। उन्होंने अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर इतने गुस्से और हिम्मत से कहा कि बस करें मॉम, बहुत हो गया। राधिका इस घर की नौकरानी नहीं बल्कि मेरी इज्जत है, मेरी पत्नी है और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। दिव्यांश का ये रूप देखकर मेरी सास और वहाँ खड़ी पलक हैरान रह गई। दिव्यांश का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वो कहने लगे कि मैंने पहले भी अपनी एक पत्नी को आप लोगों के तानों और अत्याचार के भेंट चढ़ते देखा है। उस समय मैं चुप रहा और सब सहता रहा, लेकिन याद रखिए इस बार ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। अगर आज के बाद किसी ने भी इसे अपमानित करने की कोशिश की या इस पर हाथ उठाया
तो मैं उसी पल राधिका को लेकर ये घर छोड़ दूंगा और फिर आप कभी मेरा चेहरा नहीं देख पाएंगी। दिव्यांश की इस जोश भरी और रक्षात्मक आवाज़ ने मुझे अंदर तक झंझोर दिया। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि जिस आदमी को दुनिया पागल कहती है वही आज मेरी ढाल बनकर खड़ा है। इस घटना के बाद दिव्यांश का व्यवहार मेरे लिए पूरी तरह बदल गया। वो अब मेरा बहुत ध्यान रखने लगे थे। वो अक्सर मेरे पास बैठते, मेरी थकान को समझते और छोटी छोटी बातों से जताते कि मैं उनके लिए कितनी ज़रूरी हूँ। उनकी आंखों में अब वो सन्नाटा नहीं बल्कि मेरे लिए एक अनकही मोहब्बत और अपनापन था जिसने मेरे सारे पुराने घावों पर मरहम लगा दिया। मेरा पति अब मेरा सबसे अच्छा दोस्त और मेरा सबसे बड़ा सहारा बन चुका था और वो घर जो मुझे वध स्थल लगता था अब प्यार का केंद्र बनने लगा था। एक बार जब कार्तिकेय को तेज़ बुखार हुआ तो मैं पूरी रात उसके सिरहाने बैठकर ठंडी पट्टियाँ करती रही और रो रो कर उसके जीवन की प्रार्थना करती रही। दिव्यांश जब कमरे में आए और उन्होंने मुझे इस हालत में देखा तो उनकी पत्थर बनी हुई आंखें भर आईं। उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और जीवन में पहली बार मुझसे बात करते हुए कहा कि राधिका, तुम कोई मामूली लड़की नहीं हो, तुम वो दैवीय शक्ति हो जिसे भगवान ने मेरी और कार्तिकेय की उजड़ी हुई दुनिया को फिर से बसाने के लिए भेजा है। उस दिन के बाद दिव्यांश के स्वभाव में एक चमत्कारी बदलाव आया। उन्होंने फिर से अपने काम पर ध्यान देना शुरू किया। वो जो कभी घंटों अकेले बैठे रहते थे अब मेरे और कार्तिकेय के साथ हंसी मजाक करते थे। मुझे समझ आया कि प्यार और सच्चाई वो हथियार है जो दुनिया के सबसे कठोर दिल को भी पिघला सकता है। मैंने अपने धैर्य से यह साबित कर दिया कि मेरी सौतेली माँ की नफरत हार गई और मेरी सच्चाई जीत गई। पलक जो इसी घर के दूसरे हिस्से में रहती थी वो अक्सर हैरानी से मुझे देखती कि कैसे पागल कहलाने वाला आदमी मेरे सामने एक कोमल दिल पति बन गया था। छोटा भाई भी अपने दोस्त के इस बदलाव पर बहुत खुश था। दिव्यांश अब मेरा बहुत ध्यान रखता था और वो मेरे लिए सारी खुशियाँ लाता जिनसे मैं बचपन में वंचित रही थी। उसने मुझे फिर से पढ़ाई पूरी करने के लिए प्रोत्साहित किया और मेरा एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में करा दिया। मैं जो कभी स्कूल जाने के लिए तरसती थी अब एक इज्जतदार परिवार की बहू बनकर अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी कर रही थी। कार्तिकेय अब मुझे माँ कहकर पुकारता और जब वह छोटी छोटी खुशियों में मुझे पुकारता तो मुझे लगता कि मेरी अपनी माँ की आत्मा कहीं से मुस्कुरा कर मुझे देख रही है। मेरे जीवन की वो अंधकारमयी रात जो मेरे पिता के घर से शुरू हुई थी अब एक सुनहरी सुबह में बदल चुकी थी। दिव्यांश ने एक दिन मुझे बताया कि उसके घर वाले चाहते थे कि वो किसी अमीर लड़की से शादी करे, मगर उसने जब मुझे उस रसोई में बिना किसी लालच के काम करते देखा तो उसे महसूस हुआ था कि सिर्फ मैं ही उसके टूटे हुए घर को जोड़ सकती हूँ। मेरी सौतेली माँ का वो वार जो मुझे ख़त्म करने के लिए था असल में मेरे लिए भगवान की ओर से एक वरदान साबित हुआ। मैंने अपने दुश्मनों को माफ़ कर दिया क्योंकि मेरे पास अब वो सब कुछ था जिसका मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक प्यार करने वाला पति, एक प्यारा बच्चा और वो सम्मान जो मुझे अपने सगे घर में कभी ना मिला था। मेरी कहानी उन सारी लड़कियों के लिए एक संदेश है जो हालातों से घबरा कर हिम्मत हार जाती हैं कि अगर तुम्हारा संकल्प पक्का है और दिल साफ हो तो भगवान हर बाधा को आसानी में बदल देता है। और वो मामूली सी नौकरानी जिसे उसके पिता ने बोझ समझकर त्याग दिया था आज एक शानदार साम्राज्य की मालकिन थी। और ये सब केवल मेरे सब्र और मेरी माँ के आशीर्वाद का फल था जो इस दुनिया से जाकर भी मेरे साथ थी। मेरे जीवन का हर पल अब भगवान का धन्यवाद करने में बीतता है और मैं जब भी पीछे मुड़कर अपनी उन कमियों को देखती हूँ तो मुझे महसूस होता है कि वो कांटे असल में मुझे इन फूलों तक पहुँचाने का रास्ता थे जो मेरी ज़िंदगी में महक रहे थे। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।